वाराणसी से बड़ी खबर है। यूजीसी बिल के समर्थन में उतरे छात्र। काशी विद्यापीठ में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। यूजीसी के नए बिल को जल्द लागू करने की मांग की है। तो वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूजीसी बिल के समर्थन में उतरे हैं छात्र। काशी विद्यापीठ में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है और यूजीसी के नए बिल को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीते दिन यूजीसी के विरोध में यहां पर छात्र लामबंद होते हुए नजर आए थे, लेकिन आज तस्वीर अलग देखने को मिली है। यूजीसी बिल के समर्थन में छात्र यहां पर उतरे हैं। काशी विद्यापीठ में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। यूजीसी के नए बिल को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है। सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। सुशांत, कुछ दिनों पहले अलग तस्वीर देखने को मिली थी। यूजीसी बिल के विरोध में छात्र एकजुट हुए थे, लेकिन आज समर्थन में ये छात्र जुटे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कानून लागू हो जाए। देखिए, जब ये बिल आया था तो उस समय जनरल कैटेगरी के छात्र सड़क पर उतर आए और बिल को तुरंत जो है वो नकार दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट पे पूरा मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 19 मार्च तक इस पर स्टे है और विशेषज्ञों की टीम द्वारा इस बिल को पूरी भाषा को समझाने की बात कही। पर इस बीच अब जो है SC ST और OBC के छात्र जो है वो लामबंद हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरा विश्वविद्यालय इस समय छात्रों से भरा हुआ है। छात्रों की मांग है कि इस बिल को तत्काल लागू किया जाए। इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चारों तरफ जो है पुलिस तैनात है। पूरा जो विश्वविद्यालय छावनी में तब्दील है। यहाँ पर छात्र हैं, छात्र ये चाहते हैं कि तत्काल इस बिल को लागू किया जाए। क्या चाहते हैं आप लोग का प्रोटेस्ट किस कारण से है? देखिए, क्या है कि आज जो प्रोटेस्ट है, यूजीसी रेगुलेशन जो एक्ट आया है उसके पक्ष में है हम लोग, और हम लोग उसी पक्ष में जो स्टे लग गया है उसके उसी वजह से हम लोग यहाँ पर पूरे छात्र छात्राएं मिल करके SC ST OBC के जो छात्र छात्राएं मिल करके सभी लोग यहाँ क्या है कि मार्च निकाले हैं। जब बिल लागू हुआ तो जनरल कैटेगरी के छात्र उतरकर सामने आए। उनका कहना था कि ये बिल गलत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक समय दिया। विशेषज्ञों की टीम को बोला कि इस बिल को समझाइए। तो आपको क्या लगता है कि 19 मार्च से पहले ही आप लोग प्रोटेस्ट के लिए उतर आए? देखिए, क्या है कि ये उन्हीं को लग रहा है जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो मनुवाद विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो नियम, जब इसके पहले भी तो नियम लागू हुआ था EWS के पक्ष में, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 10% आया ना। कभी किसी SC ST OBC वालों ने कभी विरोध किया? इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि हम ये समझते हैं कि जनरल कैटेगरी में भी सब अमीर नहीं है, सब करोड़पति नहीं है, सब बड़े बाप की औलाद नहीं है, सब किसान के भी बच्चे हो सकते हैं जनरल कैटेगरी में। इस मार्च में जो समय दिया गया है उस समय तक वेट करना चाहिए। देखिए, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा वो हमें संपूर्ण विश्वास है कि क्या है कि SC OBC रेगुलेशन एक्ट के पक्ष में आएगा। ये हम सभी छात्र छात्राओं का विश्वास है न्यायालय। किस तरीके का प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, आरक्षण है क्यों, और आरक्षण हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन हमें जाति भी नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। हमें कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आप हमें बराबरी दीजिए, हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं। बस इसलिए हमने यूजीसी का समर्थन किया। देखिए, यहाँ पर जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो उनके हक में लाया गया था। हालांकि बाकी छात्र ये भी मानते हैं कि आरक्षण उन्हें चाहिए ही नहीं, उन्हें समानता का अधिकार चाहिए। और इस समय आप देखिए पूरा जो विश्वविद्यालय है उसमें कहीं से पठन पाठन नहीं हो रहा है। चारों तरफ जो छात्र हैं वो यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हुए हैं। पूरे विश्वविद्यालय को इसमें छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे विश्वविद्यालय में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए किसी भी बाहरी छात्रों का प्रवेश यहाँ पर पूरी तरीके से वर्जित है। आप देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले BHU में देखने को मिला, प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद संघर्ष हुआ, पथराव जैसी स्थितियां बनी। इसलिए आप प्रशासन जो है बेहद सतर्क है। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता किसी विश्वविद्यालय में अब किसी तरीके का कोई संघर्ष हो। और प्रोटेस्ट के बाद भी यहाँ पर लगातार पुलिस बल को तैनात किया गया है। छात्र पूरी तरीके से विश्वविद्यालय में हैं। उनका कहना है आरक्षण उन्हें चाहिए ही नहीं, उन्हें समानता का अधिकार चाहिए। और इस समय आप देखिए पूरा जो विश्वविद्यालय है उसमें कहीं से पठन पाठन नहीं हो रहा है। चारों तरफ जो छात्र हैं वो यहाँ पर आकर के प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हुए हैं। पूरे विश्वविद्यालय को इसमें छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे विश्वविद्यालय में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए किसी भी बाहरी छात्रों का प्रवेश यहाँ पर पूरी तरीके से वर्जित है। आप देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले BHU में देखने को मिला, प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद संघर्ष हुआ,
पथराव जैसी स्थितियां बनी। बिल्कुल। इसलिए अब प्रशासन जो है बेहद सतर्क है, वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता किसी विश्वविद्यालय में अब किसी तरीके का कोई संघर्ष हो। और प्रोटेस्ट के बाद भी यहाँ पर लगातार पुलिस बल को तैनात किया गया है। छात्र पूरी तरीके से विश्वविद्यालय में हैं। उनका कहना है कि अब दो खड़े में छात्र बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक खड़ा यह चाहता है कि बिल लागू ना हो, तो वहीं दूसरा खड़ा यह चाहता है कि बिल लागू हो। और इसी को लेकर के लगातार विश्वविद्यालय में तनाव न फैले, इसलिए भारी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर तैनात की गई है। बिल्कुल सुशांत, और सुनवाई के बाद भी हमने देखा था कि बीएचयू के ही अलग हॉस्टल से वो तस्वीर देखने को मिली थी जब छात्रों के गुटों में यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला। और उसी विषय को लेकर कोर्ट की भी ओर से चिंता जताई गई थी कि जहाँ एक हॉस्टल में अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो भाषा जिस पर ध्यान देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसके कारण छात्रों में इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है कि वो अलग अलग रहने लग जाएंगे या फिर भेदभाव कहीं ना कहीं से होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए लगातार जब ये प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ, देखिए प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू होता है यूजीसी के नए बिल आने के बाद। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के छात्र सड़कों पर उतरते हैं, विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद कोर्ट जब इस पर स्टे लगाता है 19 मार्च का, उसके बाद SC ST और जो OBC के छात्र हैं वो उतर जाते हैं विश्वविद्यालय में। और उसी दौरान विश्वविद्यालय में आरोप लगता है कि वहाँ पर जातिगत संघर्ष हुआ है, इसको लेकर के फोर्स तैनात होता है। और आज जब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला तो वहाँ पर नारे भी लगाए गए कि हमें आज़ादी चाहिए, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, इस तरीके के नारे भी यहाँ पर लगाए गए जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दरअसल छात्रों का ये मानना है, छात्रों के गढ़े का ये मानना है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो दरअसल इसलिए हो रहा है कि यूजीसी के इस नए बिल को वो लागू कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि इस बिल को लागू कराया जाए। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग आज का जो प्रोटेस्ट है इसके जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक प्रोटेस्ट इसलिए हुआ कि सरकार के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास, दोनों के पास ये मजबूत आवाज़ पहुँचे कि जो जिस पे आपने स्टे लगाया है वो हमारी सुरक्षा का कानून है, उससे खिलवाड़ नहीं हो सकता है। इससे पहले आप ही ने कहा था कि 2012 वाला जो रेगुलेशन है उसमें कुछ खामियां है, SC ST को लेकर था। अब जब OBC को भी जो 118% एट्रोसिटी बढ़ी विश्वविद्यालयों में, अब उसके खिलाफ जब सरकार लाई है तो फिर आपको उसमें खामियां कहाँ से नजर आ गई? और आपने स्टे भी लगाया तो सिर्फ अपना पक्ष सुन के सरकार के पक्ष नहीं सुने। सरकार ने, कोर्ट ने तो मौका दिया है। ठीक है सुशांत, आप अपनी बातचीत जारी रखिए, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।